कहानियां हैं, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। पहले तो हम आपको एक बात बता दें कि वर्तमान में सरकारों से न्याय की उम्मीद छोड़ चुके हैं। जो सरकारें खुद जाति और धर्म की बैसाखी के सहारे अपनी सत्ता की कुर्सी को संभालना चाहती हैं, उन सरकारों से न्याय की उम्मीद करना और सेकुलर भारत की उम्मीद करना, लोकतंत्र की सुरक्षा की बात करना, ऐसा लगता है कि जैसे गधे के ऊपर चाहे गुड़ लड़ा दीजिए या रुई। ऐसे ही हमारी सरकारें हैं। सरकारों के बारे में अगर बोलना चाहें तो ये साफ शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार से न्याय की उम्मीद ना करें, क्योंकि ये जाति और धर्म और संप्रदाय की कुर्सी के पांवों में खड़ी है। पर इसी समय पे एक प्रयाग में न्यायालय का फैसला आया जो काबिल तारीफ है। पर उस फैसले के पहले हम आपको कुछ बात करना चाहते हैं। भारत में एक तरह का अभियान चला है कि एक दूसरे धर्म के देवताओं को जलाना, दूसरे धर्म के देवताओं को कुचलना, दूसरे धर्म के ग्रंथों को गाली देना, ये एक प्रथा बन गई है। आए दिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में कुछ तथाकथित नेता, मंत्री, ऐसे लोग जो कभी मनुवाद को गाली देंगे, कभी राम को गाली देंगे, कभी कृष्ण को गाली देंगे, कभी किसी भी देवता के बारे में अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं और अपने आप को दलित या अन्य समाज या कुछ समाज को बोल के अन्य धर्मों को अभद्र शब्दों में बात करते रहते हैं। पर सरकार का इन पर कोई एक्शन नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये सरकार की मंशा के अनुरूप ही काम कर रहे हैं। तो इस बात से तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार से न्याय की उम्मीद करना गधे के सर पर सींग देखने जैसा है। पर न्यायालय ने जो फैसला किया वो निश्चित तौर पर इस बात को साबित करता है कि देश में आज कहीं भी न्याय जिंदा है तो अभी न्यायालयों में। अभी एक बात बताते हैं। प्रयागराज हाई कोर्ट ने एक फैसला किया कि अगर कोई किसी धर्म को झूठ बताता है या बुराई करता है, ये अपराध है। वो अपने धर्म को माने पर दूसरे धर्म को, दूसरे देवताओं को बुरा नहीं कह सकते। सवाल ये आया है कि एक पादरी, मऊ में एक पादरी था जो अपने धर्म को सत्य बोलता था, बाकी धर्म को गलत कहता था। उस पर न्यायालय का आदेश आया कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने धर्म की तारीफ और अगर दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वो अपराध की श्रेणी पे है। और खासकर उन चमगादड़ों को जो अक्सर दूसरे की धर्मों की बुराइयां करते हैं, देवताओं को गाली देते हैं, ऐसे चिलगबाजों के लिए ये करारा तमाचा है न्यायालय का। और न्यायालय के इस फैसले की हम सम्मान करते हैं और कद्र करते हैं।